साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिटेरिया में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोन रिस्ट्रक्चर के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर हमारा लोन रिस्ट्रक्चर हो जाए, लोन रिस्ट्रक्चर हो जाएगा तो हमें कुछ सहूलियत हो जाएगी और फिर हमें कुछ समय मिल जाएगा और जिससे कि हम बैंकों का पैसा अपना जो भी लोन है उसको पे करने में हमको थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन लोन रिस्ट्रक्चर की आज हम आपको बताएंगे ऐसी कुछ बातें हैं जिसको कि जानना आपको ज़रूरी है। लोन रिस्ट्रक्चर हर समय अच्छा होता है या नहीं होता है, इसको भी जानना ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आपका कोई भी लोन है, पर्सनल लोन है, चाहे होम लोन है, चाहे किसी प्रकार से कोई भी लोन है, आप अपनी ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास समस्या है, पैसे की समस्या है, बिजनेस नहीं चल रहा है या किसी भी तरीके से आप बहुत ही गंभीर आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आपने और भी लोन लिए हैं, लोगों से भी पैसा लिया हुआ है, लेकिन आपके मन में एक प्रश्न ये उठता है, एक भाव ये आता है, ये फीलिंग्स आती है कि हम अपने लोन का रिस्ट्रक्चर करा दें। तो क्या लोन का रिस्ट्रक्चर कराना हर समय सही होता है या क्या इतनी आसानी से बैंक आपके लोन का रिस्ट्रक्चर कर देती हैं? आज की इस वीडियो में इस पूरी बात को डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि देखिए, अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है और आपको लग रहा है कि आने वाले समय में ईएमआई नहीं दे पाएंगे, तो सबसे पहले आप बैंकों को प्री इंटीमेशन नोटिस दे दीजिए, यानी कि पहले से ही अपनी आर्थिक कंडीशन, अपने बिजनेस, अपने नौकरी या जैसी भी आपकी इनकम है, आप उसके बारे में, आर्थिक स्थिति बारे में बैंक को ज़रूर से बताइए, लिखित में बताइए, डिटेल से बता दीजिए कि सर हमारी ये कंडीशन है, हमने ये लोन भी लिया हुआ है और हमारा इसमें इतना पेमेंट हुआ है और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम आपका लोन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एक प्री इंटीमेशन नोटिस आपको बैंक को देना चाहिए। प्री इंटीमेशन नोटिस देने से बैंक को ये लगेगा कि भाई आपने सही तरीके से, ईमानदारी से अपनी बात बैंक को बता दी है, तो बैंक को भी आपकी बात को समझेगा और उसमें आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आपका लोन सेटल होने लायक होगा तो फिर वो आपका लोन सेटल भी कर देगा। लेकिन इसके बावजूद लोग क्या करते हैं कि लोन रिस्ट्रक्चर के बारे में सोचने लगते हैं। देखिए, लोन रिस्ट्रक्चर कराना एक बहुत ही अच्छा विकल्प नहीं माना जाता है। यहाँ तक देखा गया है लोन रिस्ट्रक्चर के मामले में कभी कभी लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाते हैं, धोखाधड़ी भी हो जाती है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि बैंक ने लोन रिस्ट्रक्चर के नाम पे दूसरा लोन भी कर दिया और पहला लोन भी चलता आ रहा है, यानी आपके अब दो लोन हो गए। एक लोन को बंद नहीं किया और दूसरे लोन को कर दिया, और उसमें फिर आपने एक बार अगर सहमति दे दी लोन रिस्ट्रक्चर करने की, तो बैंक या एनबीएफसी अपने हिसाब से उसमें आपका जो टेन्योर है, जो पीरियड है, वो उसको बढ़ाते जाएंगे। अगर 60 महीने का आपने लोन लिया था और लोन रिस्ट्रक्चर के लिए अगर आपने हामी भर दी, बैंक से बातचीत कर लिया, एनबीएफसी से बातचीत कर लिया, और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली 60 महीने का 120 महीना हो जाएगा या 120 महीने का 180 महीना हो जाएगा। मतलब आप जीवन भर उसी लोन में फंस जाएंगे, उसी लोन के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और फिर आप उसको न तो पेड कर पाएंगे और न ही उसके जाल से बाहर आ पाएंगे। तो लोन रिस्ट्रक्चर कराना हर समय अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कि लोगों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं। हर बैंक या हर एनबीएफसी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ इसमें अपवाद हैं। तो रिस्क वाली है, पहले तो बैंक करते ही नहीं हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो लोन रिस्ट्रक्चर का कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी ऐसा ऑप्शंस नहीं है, तो आप इसके बारे में हमसे बात मत करिए। लोन रिस्ट्रक्चर से बढ़िया आपको अगर विकल्प होता है तो लोन मोरेटोरियम का होता है। अगर बैंक वाले आपको मोरेटोरियम पीरियड दे दें, जैसा कि कोविड में मिला था कि 6 महीने तक आपको ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी और ये 6 महीने की ईएमआई आपकी जो लोन में ईएमआई बनी हुई है 60 महीने की, उसमें वो जुड़ जाएगी, तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन रिस्ट्रक्चर के मामले में कोई भी गारंटी नहीं है कि आपके साथ अच्छा ही होगा और आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके चक्कर में आप अपना समय
और अपना पैसा और अपना सामर्थ्य बर्बाद मत करिए। लोन रिस्ट्रक्चर कोई बढ़िया विकल्प नहीं होता है, इसमें आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों अवेयर रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो इस बात के लिए आपसे बातचीत किए होंगे कि हमें लोन का रिस्ट्रक्चर कराना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।